कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवत गीता की जय। तो अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, प्रकृतिम प्रकृति पुरुषम भोक्ता च भी एव निश्चयी क्षेत्रम क्षेत्र खेत क्षेत्रज्ञम खेत को जानने वाला एव निश्चयी च भी एतत् यह सारा वेदितुम जानने के लिए इच्छामि इच्छुक हूं ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य च भी केशव ही केशव। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, इदम यह शरीरम शरीर कौन्ते ही कुंती पुत्र क्षेत्रम खेत इस प्रकार अभिधीयते कहलाता है। एतत् यह जो व्यक्ति जानता है तम उसको प्राहु कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला। इति इस प्रकार तद्विधा इसे जानने वालों के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप जो यहाँ पर बता रहे हैं प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति क्या है वो तो हम फिर भी समझते हैं। पुरुष कौन है? एकमात्र जो भोक्ता है, जो भगवान है, वही पुरुष है। पुरुष केवल उन्हीं को माना है ना, बाकी जितनी भी हम जीव आत्माएं हैं हम सब स्त्री स्वरूपा है। और क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, अब क्षेत्र क्या है? ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला आत्मा। तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं कि क्या ज्ञान है और कौन उसको जानने वाला है। हम बार बार बात करते हैं ना कि हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है, तो ज्ञान है क्या? कौन सा ज्ञान लेना है हमें? और ज्ञेय यानी कि क्या जानने के लिए है, मैं उसे जानने का इच्छुक हूं। किस चीज के लिए हमें किस चीज को जानना चाहिए? तो ज्ञेय बोलते हैं जानने योग्य क्या वस्तु है जिसके बारे में हमें ज्ञान चाहिए। तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जैसे खेत, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सरल भाषा में खेत। और खेत के अंदर एक किसान होता है जो उस खेत के विषय में सारा कुछ जानता है। तो इसी प्रकार ये शरीर एक खेत है, क्षेत्र है, और जो इसको जानने वाला है वही जीवात्मा है। अब इसके बाद आगे फिर वो और चीजें बताएंगे कि क्या चीजें इसमें हमें जानने योग्य हैं। तो अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। वो जानना चाहता है कि ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। ये शब्द हम सुन रहे हैं लेकिन इनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो वो कहते हैं, जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और वह यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। मनुष्यों के लिए, देखिए खास तौर से पशुओं के लिए नहीं, पशुओं के लिए ये भोग योनि है और मनुष्यों के लिए शरीर के विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये शरीर मिला है, हम शरीर नहीं है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। अगर हमें शरीर नहीं मिलेगा तो हम कर्मों का सुधार कैसे करेंगे? हम याद करते आ रहे हैं कि हम जब आत्मा को, जब तक शरीर नहीं मिलता, आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर पाती। पूर्ण समर्थ होते हुए भी शक्ति आत्मा की ही है शरीर को। शरीर जड़ है, लेकिन जब शरीर मिलता है तो आत्मा उस शरीर को एक साधन बनाता है। मान लीजिए मुझे एक ढोलक बजानी है, एक म्यूजिक बंद करना है, तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना। बिना इंस्ट्रूमेंट के मैं ढोलक नहीं बजा सकती। ढोलक मेरे पास होगी या मृदंग मेरे पास होगा या हारमोनियम मेरे पास होगा, एक इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना मेरे पास, तभी मैं उसे बजा सकती हूँ। इसी प्रकार से ये आत्मा को कार्य करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। और हमने देखा, जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार यदि वो गंदे कर्म कर रहा है, वेद विपरीत कर्म कर रहा है, तो उसको नरकगामी होता है। तो नरक में जाने के लिए भी उसे शरीर मिलता है, नरक जैसा यातनाएं भोगने के लिए। अगर उसे स्वर्ग में जाना है,
पुण्य कर्म बहुत किए हैं तो स्वर्ग के लिए स्वर्ग जैसा शरीर मिलेगा। अगर उसको दिव्य धाम में जाना है तो फिर दिव्य शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता है और ये उसके लिए कर्म क्षेत्र है। ये जब मनुष्य को शरीर मिल गया तो हमारी कर्म भूमि तैयार हो गई। अब हम जो जो कर्म करेंगे उसी के फलस्वरूप हमारा आगे का जीवन भी चलेगा। तो इस बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हम सब बद्ध जीव आत्माएं हैं। हम अपने कर्मों के वश इस संसार में बार बार उतर चढ़ रहे हैं। कभी कुत्ते का शरीर मिलता है, कभी बिल्ली का शरीर मिलता है, कभी घोड़े गधे का मिलता है, कभी सरीसृप का मिलता है और कभी मनुष्य का। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर मिला वैसे ही हमें चेतनता, मतलब एक तरह से बहुत सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें क्या मिल गई? कर्म भूमि मिल गई अपनी। केवल मनुष्य के शरीर में हम अपने कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। चाहे तो ऐसे कर्म करें कि बार बार यहीं फंसे रहे, और चाहे तो ऐसे कर्म करें कि यहां से बाहर निकल के हम वैकुंठ लोक की तरफ चले जाएं। तो ये बद्ध जीव है, हम संसार में बंधे हुए हैं क्योंकि एक जेल है। ये क्या है? दुर्ग, यानी कि किला, जिसके अंदर हमें बंद किया गया है। और हम जीवात्माएं क्या कर रहे हैं? जबकि हम आए यहाँ पर सुधार के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम यहाँ के मालिक बन बैठते हैं। हम कहते हैं ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये राज्य मेरा, ये सब कुछ मेरा मेरा शुरू हो जाता है। तो हम क्या होते हैं? हम इस संसार में और भी ज्यादा बंध जाते हैं। हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो भी है इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है, तो इस बात की स्वतंत्रता मिली है कि हम किस तरह के कर्म करें। देखिए, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 5 चीजों का हम अध्ययन करते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, जिसमें 4 के ऊपर हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं है। ईश्वर के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उसके नियंत्रण में रहते हैं। जीव आत्मा हम खुद हैं, लेकिन हमारा अपने ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। हम बोले कि नहीं, हमें तो फला जगह जन्म चाहिए, हमें तो यही वाला जन्म चाहिए, तो नहीं, हमारा तो लेखा जोखा देखा जाएगा कि तुम किसके लायक हो, फिर वहां पर हमें भेज दिया जाएगा। तो हमारा अपने ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब प्रकृति में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रकृति में हम चाहे बहुत धूप निकल रही है, चलो बादलों से ढक दें, तो क्या ढक सकते हैं? नहीं, ये भी भगवान के हाथ में है। हम जो चाहे हम उसमें नहीं कर सकते। और उसी तरह से काल, समय, उसके ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। समय में हम चाहे 1 सेकंड भी हम रोक ले तो नहीं रोक सकते, उसको स्टोर करके रख ले, नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चल रहा है और हमें उसके नियंत्रण में रहना होता है। सुबह को सूर्य अपने समय पर उदित होता है और शाम को अपने समय पर अस्त हो जाता है। तो इसके बीच का एक दिन, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, हमारा एक दिन व्यतीत हो गया। हम चाहें तो किसी भी तरह से इसको रोक नहीं सकते। लेकिन 5वीं चीज आती है कर्म। यदि हम चाहें तो हम अपने कर्मों में फेरबदल कर सकते हैं। यहां हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो वेदों के विरुद्ध कर्म करते हैं तो नरकगामी बन जाते हैं। अगर वेदों के अनुगत होकर, जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं उसके अगर हम अनुगत होकर कर्म करते हैं तो फिर हमें ऊपर के लोकों में प्रवेश मिलता है। और हम चाहें तो ऐसे कर्म करें जो भगवान के ही अनुकूल है, तो हम ये ऊपर नीचे दोनों लोकों से छूट जाते हैं। सारे लोकों से छूटकर हम भगवान के धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने हमें बनाया मार्जिनल पोटेंसी, शक्ति दी है, हम भी भगवान की शक्ति हैं। लेकिन हम क्या है? शक्ति हमारे लिए एक चॉइस मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है। चाहे तो भगवान की तरफ, उनकी अंतरंगा शक्ति की तरफ बढ़ जाए, और चाहे तो बहिरंगा शक्ति, यानी कि इसी जेल में बार बार पड़े रहें। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम क्या करना चाहते हैं। बार बार फंसना चाहते हैं, जन्म मृत्यु चाहते हैं, या यहां से निकलकर सदा सदा के लिए भगवत धाम में जाना चाहते हैं। लेकिन आत्मा के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन आत्मा कार्य तब करेगा जब उसे एक शरीर प्राप्त होगा। तो क्षेत्र में आत्मा क्षेत्रज्ञ है,
जब तक इस शरीर में, ये बातें बहुत अच्छे से हम लोगों को अपने माइंड में उतार लेनी है कि जब तक इस शरीर के अंदर उस आत्मा का संसर्ग रहता है, जब तक ये आत्मा है उसके अंदर, भले ही हम देख नहीं पा रहे, बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा है, लेकिन कितनी शक्ति है, इतने बड़े शरीर को पूरी तरह से सुनियोजित करता है। शरीर की क्रियाएं चलती हैं, हम जो खाते पीते हैं उसको पचा देता है ना, और फिर आगे इस शरीर को जिंदा रख रहा है, चला रहा है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली, शरीर बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो कितना छोटा सा पॉइंट है, बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा, जिसे हम किसी माइक्रोस्कोप से क्या किसी से भी नहीं देख सकते, कितना भी ऑपरेशन करा दें शरीर का, लेकिन ये आत्मा का पता किसी को नहीं चलेगा। लेकिन इतना शक्तिशाली है कि अगर इससे शरीर अच्छा मिलता है और अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छा संग मिलता है, तो ये उसके लिए शरीर एक, उसके लिए खेत, उसका क्षेत्र बन गया, है ना। अब किसान अगर अच्छे से अपने क्षेत्र में अच्छे से गुड़ाई करेगा, अच्छे से सिंचन करेगा, अच्छे से उसके कंकड़ पत्थर निकाल देगा, मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बना देगा, फिर उसमें जो बीज डालेगा, फिर वो बीज चाहे उल्टा सीधा कैसे भी पड़े, वो अंकुरित हो जाता है। और समय समय पर वो किसान खेत में से खरपतवार निकाल देता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेगा तो भी मूल जो पौधा लगाया वो नहीं चलेगा। तो उसे समय समय पर गुड़ाई करनी होती है, वो खरपतवार निकालनी और समय समय पर सिंचन भी करना है। तो ये सिंचन क्या है? सिंचन है भक्ति रूपी जल, जो हमें पता चला भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उच्चारण करते हैं, तो यही मंत्र हमें सिंचन, अच्छा सिंचन हो रहा है, तो ये सिंचन हमें ऊपर की तरफ पौधे को बढ़ने में मदद कर देगा। और अगर ये किसान, ये आत्मा जो रूपी जो क्षेत्रज्ञ है, ये अगर खरपतवार को निकालता रहेगा, अर्थात जो कुमति है, जो कुसंग है, जो लोग हमें भटकाते हैं इस संसार में, अगर हम उसे खोदाई कर करके निकालते रहेंगे, तो जो मूल हमारा भक्ति रूपी वृक्ष है, ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर एक और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि ये भक्ति लता बीज इतना कोमल होता है, श्रद्धा बड़ी कोमल होती है ना। जैसे अभी हमारी श्रद्धा यहाँ जुड़ी, कल को कोई हमें कुसंग मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, अरे अभी से क्यों जुड़े हो, इसमें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इतने नियम है, ये सब की क्या जरूरत है, जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी करो, उछल कूद करो, लेकिन तो फिर भी तुम भगवान का नाम ले लोगे। तो कोई ऐसा बोलता है तो हमारे मन में लापरवाही आ जाएगी तुरंत। ये क्या है? ये बगीचे का उजड़ने के लक्षण हो गए। जो हमने अपने मन में भक्ति लता बीज का सिंचन किया, उसको बोया, अंकुरित किया, बेल चढ़ाई, लेकिन उस बेल में मान लो कीड़े लग गए तो सारी बेकार हो जाएगी, काटनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रज्ञ है, ये इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई रुकावट ना आने दे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कुसंग क्या है? कुसंग है जैसे एक मतवाला हाथी यदि किसी सुंदर बगीचे में घुस जाता है तो अपने पैरों से सारे पौधों को रौंद डालता है। तो इतने सुंदर पौधे निकले थे, इतना सुंदर बढ़े थे, लेकिन एक पागल हाथी उसके अंदर आ गया तो उसने क्षण भी नहीं लगाया और सारे पौधों को रौंद दिया। अब जो क्षेत्रज्ञ है, जो किसान है, उसे क्या करना पड़ेगा? अपने खेत के लिए मजबूत सी बाड़ बनानी पड़ेगी। जब तक हम मजबूत बाड़ नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई हाथी, कोई भी जाता रहेगा और उस बगीचे को रौंद कर नष्ट कर देगा। तो बाढ़ किस चीज की लगानी है? बाढ़ लगानी है शास्त्र के अध्ययन की। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि 2 ग्रंथ हमने बहुत अच्छे से पढ़कर अपने हृदय में उतार लिए तो मानो हमने एक मजबूत लोहे की शलाखा वाली वहां पर पूरा पिंजरा बना दिया अपने भक्ति रूपी क्षेत्र। तो जैसे ही वो हमने लगाया पिंजरा, वैसे ही क्या हुआ, उस पिंजरे के अंदर अब कोई भी पशु उसके अंदर नहीं आ सकता, कोई अवैध व्यक्ति उसके अंदर नहीं आ सकता। तो हमारी जो भक्ति लता रूपी बीज हमने बोया, ये सीधा बढ़ते हुए कहाँ जाएगा? सीधा गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएगा।
क्योंकि हमने उसे एक मजबूत आश्रय दे दिया। पिछली बार भी हम पढ़ रहे थे कि किसी लता को यदि चढ़ाना है तो उसे किसी मजबूत वृक्ष का सहारा दे देना चाहिए। तो ये मजबूत वृक्ष क्या है? ये है सत्संग। जब हम नित्य प्रति सत्संग करेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, तो हम इसकी पूरी तरह से फिर रक्षा कर रहे हैं। तो ये है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बातें। अब यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी और आगे बताते हैं कि इस प्रकार प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। हम जीवात्माओं को जिस तरह की हमारी भावनाएं हैं, जिस तरह का हम चाहते हैं, उसी के आधार पर भगवान हमें हमारा कर्म क्षेत्र दे देते हैं। और फिर यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है और बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम अंडरलाइन करते चले, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति की भोगने की क्षमता के अनुसार ही भगवान हमें शरीर प्रदान करते हैं। मान लीजिए मुझे मनुष्य शरीर मिला और मेरी खाने की बहुत इच्छा है, हर समय मन करता है कुछ खाऊं खाऊं खाऊं, तो भगवान क्या करेंगे? बाद में हाथी का शरीर दे देंगे, क्योंकि हाथ टनों टन खाता है हाथी, कई टन भोजन एक बार में कर लेता है। अगर बहुत सोने की इच्छा है तो भगवान रीछ बना देंगे, है ना। और अगर मान लो बहुत कुछ और ऐसी काम तृप्ति करनी है तो कोई पक्षी बना देंगे। कबूतर कहते हैं सबसे ज्यादा कामी होता है, कितनी जल्दी जल्दी उसके बच्चे पैदा होते रहते हैं और वो कबूतरी के बिना नहीं रह सकता। तो ये जो काम भावना होगी तो भी हम पक्षी और पशु के शरीर के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब मनुष्य शरीर मिलता है तो हमें पूरी तरह से सचेत रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और योनि में फिर से फंस जाए। तो हमें क्या सोचना है कि ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें मनुष्योचित कार्य करने हैं। मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? एकमात्र भजन करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन तो सेकेंडरी है। शरीर मिला है तो उसकी आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन मेन मुख्य कारण क्या है? मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए गया भगवान ने, अपने जैसा हमें शरीर प्रदान किया कि इस शरीर को लेकर के फिर हम भगवान के धाम जाने को, यानी कि अपने घर जाने का प्रयास करें। अगर हम इस शरीर को प्राप्त करके भी पशुओं जैसे कार्य कर रहे हैं तो फिर तो दोबारा से निश्चित रूप से पशु पक्षी बन जाएंगे। लेकिन यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम उसके दिनचर्या का पालन करें। और दिनचर्या भगवान ने भागवतम के आधार से या वेदों के आधार से हमें बार बार बताया गया कि मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि सुबह उठे, जल्दी उठे, नहाए, स्नान करे, शौच क्रिया करके स्नान करके भगवान का स्मरण करें। ये नहीं कि उठते ही उठते कई लोग जैसे व्हाट्सएप देखने लग गए, मोबाइल में लग गए। आजकल तो मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कहते दिन की शुरुआत ही लोगों की व्हाट्सएप से होती है। तो इस तरह नहीं करना, उसको उठा के रख दो उस समय पर बिल्कुल, और उठो, स्नान करके सारा करके भगवान की थोड़ी पूजा अर्चना करके उनको भोग लगवा कर कुछ सेवा जो करनी है वो करके, मंदिर साफ करना है, उनकी आरती उतारनी है, ये सब करने के बाद फिर जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं बैठकर, घर का कार्य निपटाइए। जो भी घर का कार्य है, हमारे घर में जो परिवार है उसमें जितने भी मेंबर हैं, वो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन सबकी जरूरतें जो भी हैं उनको ये मानकर कि इन सबके अंदर भी मेरे भगवान हैं, इन सबके अंदर भी मेरा परमात्मा है। जब इस प्रकार मानकर हम उनकी जो भी जरूरतें, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सारा कार्य करके फिर हमारे पास जो भी समय बचता है उसमें हम कुछ स्वाध्याय करें, बैठे। मैंने शायद पहले भी बहुत बार जिक्र किया इसके ऊपर कि मनुष्य शरीर के मिलने के बाद हमारे अंदर इतना होना चाहिए बैलेंस समय को उपयोग करने का। मान लीजिए हमारे पास 24 घंटे का समय है तो है ही पक्का। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात्रि, तो उसे हमें 4 में डिवाइड कर लेना है। जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 6-6 घंटे हो गए।
6 घंटे हमने रख दिए अपने गृह कार्यों के लिए, क्योंकि हमें 2-3 समय भोजन देखना होता है, बच्चों की परवरिश करनी है और भी कार्य करने हैं। 6 घंटे रख दीजिए घर के कार्य के लिए, 6 घंटे रख दीजिए बाहर से आने जाने वालों के लिए, 6 घंटे रख दीजिए बाजार वगैरह का कुछ भी कार्य करना है उसके लिए। लेकिन जो बाकी के 6 घंटे सोने के लिए, सोना भी बहुत जरूरी है 24 घंटे में। तो 6 घंटे यदि हम सोते हैं तो जो 6 घंटे हमारे पास बचते हैं, मतलब 6 घंटे हमने घर वालों को दे दिए, 6 घंटे रोज के दिन के हमने मार्केट का काम और आने जाने वाले जो हमारे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले हैं उन सब के लिए हमने 6 घंटे रख दिए। फिर हमने 6 घंटे सोने के निकाल दिए, लेकिन 6 घंटे पूरे हमारे पास बचते हैं। अब उसको भी डिवाइड करिए। 2 घंटे हमने भगवान के नाम का जप करना है, 2 घंटे हमने भगवान का कुछ सेवा करना है। मान लीजिए उनके लिए स्वेटर बना रहे हैं, उनके लिए ड्रेस बना रहे हैं, उनके लिए आभूषण बना रहे हैं, या उनकी कुछ और तैयारी कर रहे हैं, उनका मंदिर सजा रहे हैं। या 2 घंटे रखिए स्वाध्याय के लिए, जिसमें 1 घंटा हमारी क्लास हो जाती है और 1 घंटा अलग से पढ़िए। तो देखिए, जब हम इस तरह अपने समय का डिवीजन कर लेंगे तो फिर हमारा मन पूरी तरह से उसमें लग जाएगा, हम मनुष्योचित कार्य कर रहे हैं। तो जब मनुष्योचित कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लगे हैं और पूर्णता नहीं भी आई इस जन्म में, तो निश्चित रूप से दूसरा जन्म भगवान किसी योगियों के घर में देते हैं, भक्तों के घर में देते हैं, जहाँ शुरू से हमारी दिनचर्या उनके प्रति बन जाती है। फिर हमारा मन भटकता नहीं है। फिर ये नहीं कहते कि हमारे पास समय ही नहीं है, क्या करें। लोगों से बोलो कि जप करो, बोले मरने की फुर्सत नहीं है, आप जप की बात करते हो। तो लोग मरने की तो जब फुर्सत की बात नहीं है, वो तो जब आएगी मौत तो ले ही जाएगी, फिर कोई छोड़ेगी नहीं, हमको 1 सेकंड भी नहीं देगी। लेकिन इस तरह से यदि हम समय का डिवीजन कर लेंगे तो ये हमारा हो गया, ये कर्म क्षेत्र शरीर है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसको आप अंडरलाइन करिए। इस जन्म में अब जो जन्म मिला है, अगर हम जिस इंद्रिय पर ज्यादा ध्यान देंगे, अगली बार हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। तो हम लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहना है कि मनुष्य शरीर मिला है तो हमें केवल भगवान के भजन के लिए मिला है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनादि अवध आवृतम, यानी कि हमें और कोई अभिलाषा ना हो। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया ऐक्या, आर ना करिया मने आशा। ये जो गुरु के मुख के जो पद्म वाक्य आते हैं, उसके अतिरिक्त हमें कोई और आशा नहीं करनी चाहिए, कोई और अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को पूरी तरह से, अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो फिर हमारे मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। तो अभी भी जाग जाओ। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जब कोई मिल गया बताने वाला, तभी वहीं से हम अपने आप को, इस शरीर को कर्म क्षेत्र मानकर और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेंगे, क्योंकि जिस इंद्रिय पर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा उसी तरह का हमें अगली बार शरीर मिल जाएगा। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब हम क्षेत्र का अच्छे से मतलब समझ गए कि अब हम जो मनुष्य हैं, हमें जो ये शरीर मिला है, यही हमारी कर्म भूमि है। हमें डटकर इसमें, भगवान ने बोला अर्जुन को, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो हमें भी डट कर, अब ये मनुष्य शरीर मिला है, अब इसका एक पल भी हमारा बेकार ना हो जाए, इस पूरी तैयारी में लग जाना है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है ना। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है कि मैं ये शरीर हूं, मुझे ये चलना है, तो फिर वो क्षेत्रज्ञ है। वैसे तो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, लेकिन जो अपने को शरीर मानता है वो भी वहां पर समझो क्षेत्रज्ञ बन जाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता, देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। हम अपने आप को शरीर मान के उसे ही क्षेत्रज्ञ मान लेते हैं, जबकि हम वो नहीं है। हमें ये अंतर समझना चाहिए। जो शरीर है, मान लीजिए, इसका छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि ये शरीर है, तो मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरा मुख है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं।
लेकिन मैं ये तो नहीं बोलती ये आंखें मैं हूं, ये हाथ मैं हूं, ये पैर मैं हूं, ये सब मेरा मेरा मेरा। तो मैं तो नहीं हूं ना, तो मैं कौन हूं? जो इसके अंदर बोल रहा है, जो इसका साक्षी है, जो ये समझ रहा है कि ये मेरा है, वो ही आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है सही में। तो इसका अंतर समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जब भी हम शरीर की किसी भी अंग की बात करते हैं तो हम बोलते मेरा। मैं नहीं बोलते कि मैं ये हाथ हूं, मैं ये पैर हूं, मैं ये हूं, नहीं, मेरा है, ये मेरा है। तो कौन इसकी साक्षी दे रहा है कि ये मेरा है? जो इसकी साक्षी दे रहा है वही आत्मा, वो ही क्षेत्रज्ञ है सही में। और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, हाँ इसमें आ रहा है, कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह वही व्यक्ति वही रहता है। हमारा शरीर बदलता जा रहा है। कभी हम छोटे से माँ की गोद में भी थे, उसके बाद और बड़े हुए, फिर स्कूल जाने लग गए, फिर और बड़े हुए कॉलेज जाने लग गए, और बड़े हुए विवाह हो गया, और बड़े हुए अपने में से किसी को उत्पन्न कर दिया, और बड़े हुए तो शरीर देखो अब ढल गया। अब ये पहले वाला शरीर नहीं है। हमारे शरीर में देखते देखते कितना परिवर्तन आ गया। अपनी अगर हम 10-12 साल वाली फोटो भी उठाकर देखें तो मैच नहीं करेगी, फर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आत्मा हूं, वो तो मैं वही की वही हूं, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। कहते हैं ना, शरीर 55 का और मन 55 का। आत्मा वही के वही रहती है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। और आत्मा का आकार भी एक ही रहता है, चाहे वो हाथी के शरीर में है, चाहे वो चींटी के शरीर में है। आत्मा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, उसका आकार वही रहेगा, बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। तो जो ज्ञाता है, जो कर्म क्षेत्र को जानता है, उसमें और जो कर्म क्षेत्र है उसमें अंतर है। अब हम सब महसूस कर पा रहे हैं ना कि मुझ में और मेरे शरीर में बहुत अंतर है। मान लीजिए रात को हम सो गए, हमने स्वप्न देखे, स्वप्न देखकर जब हम जागे तो हमने देखा शरीर तो वहीं का वहीं बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन कौन था जो इस बात की साक्षी दे रहा है कि मैंने ये स्वप्न देखे? कोई तो है अंदर बैठा है ना, जो ये साक्षी दे रहा है कि मैंने क्या क्या स्वप्न देखा। तो अब हम इसके अंतर को समझ गए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना। इसमें एक ही शब्द दिया देहिनो अस्मिन देहे, पर वो श्लोक मुझे याद आ गया, देहिनो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा। मैं देही, इस शरीर के अंदर मैं वही का वही स्थित हूं, लेकिन मेरे इस शरीर के अंदर कौमारम आया, यौवनम आया और फिर बुढ़ापा आ गया। मेरा शरीर बदलता जा रहा है, लेकिन जीव शरीर के भीतर है और ये शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। मैं अंदर बैठकर समझ पा रहा हूं अपने आप को कि मैं तो वही का वही हूं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर ना चाहते हुए भी दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि मेरे शरीर में बदलाव आए, मेरी युवावस्था खत्म हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो होगा ही। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। हम जो भी अपने आप को मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इस तरह सोचते हैं, हम स्त्रियां पुरुष हैं, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। हम अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपने शरीर से, जबकि मैं ये सब नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं परमात्मा का अंश हूं, उनका अंश हूं, और मुझे ये शरीर मिला है कार्य करने के लिए। अगर शरीर नहीं होगा तो मैं चाहकर भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। आत्मा के लिए शरीर अति आवश्यक है। हम बार बार इस बात को समझते आ रहे हैं। अगर आत्मा को शरीर नहीं मिला तो वो प्रेत योनि मानी जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता, केवल वो भटकता रहता है कि मुझे कोई शरीर मिले तो मैं उसके अंदर विराजमान हो जाऊं, लेकिन वो बहुत मुश्किल चीज है।